आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। शहबाज की परवाज वियना महाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा ऑस्ट्रिया। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आजम वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से दो तरफा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर मुनक़दा खुसूसी तक़रीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी हुकूमती वफ़द में शामिल हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा भारत के नाम। बड़े मुकाबले में पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी नाकाम। टॉप ऑर्डर चला ना मिडल ऑर्डर काम आया। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 114 रन पर आउट हो गई। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। उस्मान खान के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। उस्मान खान ने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 44 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को सहारा दिया। शाहीन आफरीदी 23, शादाब खान 14 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5, मोहम्मद नवाज 4 रन बना सके। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा। सुपर 8 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ मैच जीतना लाजमी हो गया। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका से नीचे आ गया। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का ग्रुप ए में तीसरा, भारत का पहला, अमेरिका का दूसरा नंबर। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच नामीबिया के खिलाफ 18 फरवरी को खेलेगा। नामीबिया ने अगर अपसेट कर दिया तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। हमें अपने स्पिनर्स पर एतमाद था, लेकिन आज का दिन उनका नहीं था। बॉलर्स ने कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। भारत के हाथों वर्ल्ड कप में एक बार फिर शर्मनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने शिकस्त की वजह बता दी। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, बैटिंग में हम अच्छी शुरुआत नहीं कर सके। बल्लेबाजों के पास मौका था लेकिन अच्छा परफॉर्म ना कर सके। 2 दिन बाद एक और मैच है, उसे जीतकर सुपर 8 में जा सकते हैं। इस पिच पर 155 रन बहुत थे, हमने 175 रन बना लिए। इस पिच पर पहले बैटिंग करना ही बेहतर था, जिसका हमने पूरा फायदा उठाया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, T20 वर्ल्ड कप में हमने इसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जो खेल रहे हैं। ईशान किशन ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल पेश किया। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद से ही शानदार बॉलिंग की। भारत ने हमें आउट क्लास कर दिया। उसकी कारकर्दगी के बाद ड्रेसिंग रूम में सब मायूस हैं। ईशान किशन ने अच्छी इनिंग्स खेली, वो हमसे मैच ले गए। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैच में हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, पहले बॉलिंग करने का फैसला दुरुस्त था। उस्मान तारिक का यही रोल है और उन्हें सही वक्त पर लाया गया था। टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए हमें बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी बरकरार। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने फिर हाथ नहीं मिलाया। सूर्या कुमार यादव का सलमान अली आगा से मुसाफहे से गुरेज। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव मुंह फेर कर खड़े हो गए। दोनों ने टॉस से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक बानी PTI की आंखों का मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को देगी।
अभी 1.5 साल हुआ है, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रो क्यों रहे हो। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का रहीम यार खान में पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा, मेरी बहन को रात को पकड़ा गया, उस वक्त याद नहीं आया। बेनजीर को 5 साल सक्खर जेल में बंद किया गया। जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी। हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। पैदा होने के बाद अजान के बाद गोलियों की आवाज सुनी, उनसे ना डरा। यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम और मखदूम को गवर्नर बनाया। हम सराइकियों की इज्जत करते हैं। कल भी कुछ लोगों ने सूबा बनाने की बात की। उन्हें कहता हूँ चुप करके बैठ जाओ, सिंध मुत्तहिद रहेगा। अगर तुम सिंध तोड़ने का सोचते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध ने पाकिस्तान बनाया, बरगलाने वाले सुन लें। सिंध के बासी किसी के बरगलाने में नहीं आएंगे। बोरीबंद लाशें देने वालों को कराची से खिलवाड़ का इख्तियार नहीं मिलेगा। बल्दियाती इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि वो गली में गटर के ढक्कन लगाए। कराची को वो स्ट्रक्चर फराहम करेंगे जिसका वो हकदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। इन्वेस्टिगेशन की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का उसूली फैसला। पंजाब में FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने का हुक्म। पुलिस से मुतालिक शिकायत 2-3 घंटे के अंदर हल करके अजाले का हुक्म। हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का भी फैसला। बॉडी कैम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। IG और दीगर पुलिस अफसरान को खुद फोन करके अवामी फीडबैक लेने का हुक्म। कहा, पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। मेरे होते हुए कोई बेटी खुद को गैर महफूज तस्वुर करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खवातीन थाने नहीं आ सकती तो मोबाइल पुलिस स्टेशन उनके पास जाएं। पंजाब भर में मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इफ्तार का एहतमाम होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रमज़ान बचत बाज़ार से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 25 अजला में 36 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए आवाम को रकूम की मुंतकली जारी है। माह रमज़ान में मजदूर तबके के लिए अलाउंस 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में कायम मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के साथ वक्त गुजारा और शफकत का इजहार किया। कहा, खुसूसी बच्चे हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। उन्हें बेहतरीन माहौल और सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। वहाँ मौजूद तालीमी और तरबती सहूलियात का जायजा लिया। कैसे दिया धरना, क्यों तोड़ा कानून? जमात इस्लामी ने रेड जोन में धरना क्यों दिया? सरकारी मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 30 अफराद नामजद। FIR के मतन के मुताबिक मुकदमे में हंगामा आराई, सरकारी काम में मुदाखलत, तशद्दुद और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। धरने में 300 से 325 के करीब अफराद शामिल थे जो अचानक मुश्तइल होकर तोड़ फोड़ करने लगे। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तों का एहतमाम। नशिस्त के दौरान कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफर्रिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। असातिज़ा का कहना था कि जिस दिन मुल्क को ज़रूरत पेश आई, तमाम असातिज़ा और तलबा दिफा के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। असातिज़ा ने कहा, DGISPR की मौजूदा चैलेंजेस से मुतालिक गुफ्तगू नौजवानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रही।
पंचकोर में बकाया पाकिस्तान रैली का शानदार इनेकाद। शुरुका का फितनल हिंदुस्तान के नाम निहाद ऑपरेशन हीरोप 2 के खिलाफ शदीद एहतजाजी रैली के शुरुका ने दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए पाक फौज से जारी यकजहती किया। शुरुका ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में फितनल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत गवादर और कोयटा के तलबा के लिए मुख्तलिफ दौरों का एहतमाम। गवादर के तलबा ने गवादर नेवल बेस और मेरीन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। कोयटा की मुख्तलिफ जामियात के भी 150 तलबा और तालिबात को शूटिंग रेंज और पाकिस्तान गैलरी का दौरा भी करवाया गया। दौरे का मकसद शुरका को ज़मीनी हक़ाइक़, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक बहरिया की पेशेवराना जिम्मेदारियों से आगाह करना था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज़ में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खुसूसी तकरीब। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहसिन नकवी को खेल के फ़रोग़ के लिए ग्रां कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। दोनों बोर्ड्स ने क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट मोहब्बत और कुर्बतें बढ़ाने का ज़रिया है। कोलंबो आकर बहुत खुशी हुई। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में वेस्टइंडीज ने एकतरफा मुकाबले के बाद नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 134 रन का हदफ 16वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। और सहरा चौलिस्तान में जीप रैली स्टॉक कैटेगरी का मुकाबला। 4 खवातीन ड्राइवर समेत दर्जनों रेसर्स ने 216 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। खवातीन कैटेगरी में अजमीर असलम और लालिन अखुनजादा कामयाब।